आप सभी को गंगा दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। माँ गंगा के आशीर्वाद से आपके सभी काम बने, आपको मनवांछित फल प्राप्त हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरे की। 2024 में गंगा दशहरा कब है, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, क्या कथा है गंगा दशहरे की, पूजा का शुभ समय क्या है, गंगा स्नान का शुभ समय क्या है और क्या आपको दान करना चाहिए, किस प्रकार से आप दैनिक कार्य करें गंगा दशहरे के दिन कि आपके सभी पाप धुल जाएं और आपके परिवार में खुशहाली का वास हो जाए। आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर अवश्य करें। ये जो धार्मिक जानकारियाँ होती हैं, जो सूचना प्रदान करने वाली जानकारियाँ होती हैं, शिक्षाप्रद जानकारी होती है, इसको जितना आप अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, उससे जितने लोग लाभान्वित होते हैं, उसके पुण्य का कुछ प्रतिशत आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि आपके माध्यम से ही वो सूचना, वह सही जानकारी उस तक पहुँची है। इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगा लिखना ना भूलें। आपको माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी धार्मिक जानकारियां प्रदान की जाती हैं कि कौन सा त्यौहार, कौन सा व्रत कब है, किस प्रकार से करना है, क्या गलती नहीं करनी है, और सारी जानकारी भारतीय ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर ही आधारित होती है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ज्येष्ठ महीने में गंगा जी की पूजा अचूक मानी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा पहली बार पृथ्वी पर आई थी। इस दिन को हम गंगा दशहरे के नाम से जानते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान, पूजा में गंगा जल का प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके सभी पाप धुल जाते हैं और जाने अनजाने की जो गलतियां हैं वो सभी क्षमा कर दी जाती हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर माँ गंगा हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग और गरकरण आनंद योग में ही भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी थी। इसलिए हस्त नक्षत्र में पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूर्णतः सफल माने जाते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी पंडित जी के पास, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि हस्त नक्षत्र हो तो सबसे उत्तम है। वो हस्त नक्षत्र में ही आपकी जो भी पूजा पाठ के कार्य हैं उनको करना पहले पसंद करते हैं। हस्त नक्षत्र वही समय है जिस नक्षत्र में माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरे का यह दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपको गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, गंगा जी की पूजा करनी चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि गंगा दशहरे की पूजा आप किस प्रकार से करें और गंगा दशहरा मनाएंगे कब, किस दिन। इस बार 2024 में गंगा दशहरा है। गंगा दशहरे पर गंगा जी में स्नान की जो विशेष विधि है, इससे संबंधित वीडियो हमने पहले भी आपको अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप अगर लिखते हैं तो हम आपको अवश्य ही उसका लिंक भी प्रदान करेंगे। गंगा दशहरा का दिन मोक्षदायिनी गंगा माता का पूजन, पितरों को तारने, पुत्र, पौत्र और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन 10 चीज़ें क्या? अन्न, जल, फल, वस्त्र, सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण दान करना चाहिए। ये 10 चीज़ें हैं। ये इस दिन अगर आप दान करते हैं तो आपको अवश्य ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हो सके तो आप किसी ब्राह्मण को अपने घर पर निमंत्रित करें और उन्हें भोजन आदि करा के ये सब दान दें। अगर आप भोजन आदि कराने के लिए घर पर निमंत्रित नहीं कर सकते हैं तो उनके यहाँ जाकर आपके जो भी पुरोहित हों या नज़दीकी ब्राह्मण हों जिनसे आप पूजा पाठ करवाते हैं, उनके पास जाएं या मंदिर में जाएं और ये चीज़ें दान करें।
दान के समय संकल्प अवश्य करवाएं, क्योंकि कोई भी दान आपको तभी लगता है जब आप संकल्पित होकर उसका दान करते हैं। आइए अब बात करते हैं गंगा दशहरे की पूजा विधि की कि गंगा दशहरे पर आप पूजा किस प्रकार से करें। गंगा दशहरे पर पवित्र गंगा में स्नान का विधान है। अगर नदी स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठें और अपने पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। इस दौरान ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप करें। एक बार फिर से हम मंत्र बता देते हैं। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। गंगा दशहरे पर नदी किनारे पितरों के निमित्त आपको तर्पण करना चाहिए, इससे उनकी आत्मा तृप्त होती है। अगर आप किसी ब्राह्मण से नहीं उस दिन तर्पण करा पाते हैं तो आप गंगा जी से जल लेके स्वयं भी अपने पितरों को याद करते हुए ओम तर्पयामि पितरस्य तर्पयामि बोलते हुए अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। उनका तर्पण करने के बाद आप ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य दें, हो सके तो भोजन कराएं। आइए अब जान लेते हैं कि गंगा दशहरा 2024 में कब है। दशमी तिथि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को प्रातः 2:32 पर शुरू होगी और अगले दिन 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 पर समाप्त होगी। इस प्रकार इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 दिन रविवार का रहेगा। इस दिन मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह की गंभीर बीमारियां, गंभीर दोष धुल जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेता है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा 15 जून 2024 को सुबह 8:14 पर और यह समाप्त होगा 16 जून 2024 को सुबह 11:13 पर। इस प्रकार से 16 जून को सुबह 11:13 का तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त से और 11:13 तक का समय है वह सबसे उत्तम है गंगा जी की पूजा के लिए, गंगा दशहरा पूजा के लिए, पितृतर्पण के लिए, गंगा स्नान के लिए, दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा, क्योंकि इसी नक्षत्र ये वही नक्षत्र है जिस दौरान माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो आप गंगा जी में स्नान कीजिए, गंगा जल से स्नान कीजिए और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आइए अब सुनते हैं गंगा दशहरे की कथा। एक समय की बात है, पृथ्वी पर राजा भगीरथ राज करते थे। उनके पितृ बहुत अधिक परेशान थे क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। उनको मुक्ति दिलाने के लिए और पृथ्वी की प्यास बुझाने के लिए राजा भगीरथ ने बहुत अधिक समय तक कठिन तप किया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने राजा भगीरथ से कहा कि हे वत्स, मांगो, क्या मांगते हो। राजा भगीरथ ने ब्रह्मदेव से माँ गंगा को मांग लिया। राजा भगीरथ ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप अगर देना ही चाहते हैं तो माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे तप के परिणाम स्वरूप आप मुझे माँ गंगा पृथ्वी पर प्रदान करें, जिससे मेरे पितरों को भी मुक्ति मिलेगी और मेरे पृथ्वी के जो वासी हैं जहाँ सूखा पड़ रहा है उनको भी पानी मिलेगा और माँ गंगा की निर्मल धारा से पृथ्वीवासी युगों युगों तक अपने पाप को धोते रहेंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद पाते रहेंगे। ब्रह्मदेव ने कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद तो दे दूं, लेकिन माँ गंगा की धारा इतनी तीव्र है कि अगर वो पृथ्वी पर आई तो गंगा के वेग से पृथ्वी संभल नहीं पाएगी, वह डगमगा जाएगी, जिससे सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो हे भगीरथ, तुम पहले इसका उपाय करो कि माँ गंगा का वेग किस प्रकार से कम हो या पृथ्वी पर माँ गंगा का वेग कैसे संभाला जाए। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शिव शंकर से निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं
माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ, परंतु उनकी धारा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसको संभाल नहीं पाएगी। आप अगर मेरी पूजा से, मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप उन्हें अपनी जटा में धारण करें और उसके द्वारा होते हुए पृथ्वी पर आने का रास्ता दें, जिससे कि उनका जो वेग है धारा का, वो आपकी जटाओं में समाहित हो जाएगा और पृथ्वी पर वो बड़े ही आराम से आ पाएंगी। भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उस प्रकार से जब माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भगवान शिव शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और जटाओं से होते हुए हिमालय के रास्ते माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। जिस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था उस दिन ज्येष्ठ माह था और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी और वह शुभ समय था हस्त नक्षत्र का। इसीलिए तब से इस दिन गंगा दशहरा बड़े ही पर्व के साथ मनाया जाने लगा। बोलिए गंगा मात की जय, बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, बोलिए गंगा दशहरे की जय। इसी के साथ कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगा लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माँ गंगा।